यहाँ सब एनडीए वाले ही हैं क्या आप लोग सब? हाँ? अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि क्या होगा, पहले बहुमत की सरकार थी, अब सर्वमत की सरकार आ गई, तो बिहार के विधानसभा चुनाव में या बिहार में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बिहार का एक बड़ा रोल है, एलाइज का बड़ा रोल है। देखिए, एक चीज़ तो आप लोग बार बार दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं, पहले बहुमत की सरकार थी, आज भी बहुमत की सरकार, सर्वमत की है, प्रधानमंत्री का। देखिए पहले भी एनडीए के साथ थे, आज भी एनडीए के साथ हैं, और पूर्ण रूप से एनडीए ही शुरू। साथी से पूछिए ना कि क्या थे साथ में ही थे, ऐसा क्या बात है भाई, साथ में ही थे, आज भी साथ में है, और एकदम सरकार 5 साल तक ये सरकार चलेगी और काफ़ी अच्छा सरकार चलेगी। जहाँ तक आप लोग का सोच है, जो बातें आ रही है, ये सब बेबुनियादें हैं, और मोदी जी की गारंटी, नीतीश जी की गारंटी, सबकी गारंटी चलेगी। बेरोजगारी, महंगाई जैसा बड़ा लकीर एक विपक्ष ने खींचने की तो कोशिश की है, इसलिए तो नतीजे देखिए। बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, आप गांव गरीबों के पास जाकर के देखें ना, 20,000 और 50,000 का मोबाइल लेकर करके लोग घूम रहा है, कहाँ लोग पहुँच गया है। गाँव में आज जाकर के देखें क्या विकास हुआ है, और मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को तो भोजन से लेकर के सारी व्यवस्था कराया है, आवास की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, उनकी इलाज की व्यवस्था है, विकास क्षेत्र में दिख रहा है। आप कौन से इलाके से भैया? टिकारी विधानसभा क्षेत्र से। क्या होगा आपके यहाँ विधानसभा चुनाव में, लोकसभा का असर है कुछ? हमारे के यहाँ सिर्फ अनिल कुमार की कार्यकर्ता बनकर नहीं, बात करो। नहीं, अनिल कुमार की जादू चलती है। इन्होंने हमेशा गरीबों के हित में बात किया है, और हर गठबंधन के विपक्ष में इन्होंने चुनाव लड़ा, और जनता ने इनको जिताकर सदन में भेजने का काम किया है। आप लोग कहाँ से मैडम? तो बिहार से। कौन से जिला से हैं? पटना। अच्छा, पटना से। तो पटना में तो इस बार कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्रा से 3 बार के चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एमपी हार गए, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे का असर बिहार के विधानसभा चुनाव में या अब जो वहाँ की राजनीति होगी वो कैसा होगा? देखिए, कुछ सब अच्छा होगा, क्योंकि जब मोदी जी हैं तो जाहिर सी बात है सब अच्छा होगा। और जहाँ आप हारने की देख रहे हैं, वहाँ जीतने की नहीं देख रहे हैं, कि बहुत सारे हमारे जो है कि यहाँ पे लोकसभा में जीते हैं, जीत हासिल की है। और जीत हासिल के साथ साथ जो भी हमारे नेता हैं वो सभी ज़मीनी स्तर से काम करते हैं। हमारे माननीय जीतनराम मांझी जी को देख लीजिए, जब वो विधायक इमामगंज से थे, वहाँ का कार्यकलाप देख लीजिए। आपको टेकारी से जो टेकारी विधायक हमारे हैं, उन्होंने जो कार्यकलाप किए हैं, उनका काम देख लीजिए। तो हमारे नेता जमीनी स्तर से काम करते हैं, बोलते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है विधानसभा में पिछली बार ही मांझी जी हार गए थे मैडम, गया से। छोड़िए वो, देखिए उस टाइम हारे थे, उनकी बात आप जब लेके चल रहे, तो आज जनता का ही प्यार है जो उनको जिताया है। और आज हमारे जीतनराम मांझी जी जीते भी तो हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ 19-20 रहती है जब जनता बेवकूफ़ बनती है। आज जनता बेवकूफ़ नहीं है, आज जनता बहुत तेज हो गई है, और आज हमारे माननीय जीतनराम मांझी जी जीते भी हैं। आप लोग कहाँ से भाई साहब? हाँ, अरे रुकिए, आप लोग बताइए, आप कहाँ से सर? हम गया से हैं, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से। सब लगता है मांझी जी के समर्थक है, मंत्री बना रहे हैं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और गया से सांसद बन चुके हैं। तो ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा इस लोकसभा चुनाव का, क्या माहौल रहेगा? विधानसभा इलेक्शन में 220 सीट एनडीए बिहार में जीतेगा। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, और नीतीश कुमार को जनता फुल मेजोरिटी में एकदम 220 के पार में देखना चाह रहा है। ये वायरल हो रहा है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के पैर छू रहे थे, नहीं वैसा नहीं है, वो वायरल फेक वीडियो है, और आदरणीय है तो सम्मान करना तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है। ठीक है। सर, आप कहाँ से हैं सर? अरे सर आइए तो, एक सेकंड। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति में किस तरीके से देख रहे हैं, क्या परिवर्तन होगा? हम लोग तो ये पूछ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल सवाल तो है नहीं। परिवर्तन तो पूरे देश भर में हो गया। हाँ, परिवर्तन तो पूरे देश भर में हो गया। जो नारा था वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा। जो नारा था वो पूरा तो हुआ नहीं। अकेले बहुमत तो आया नहीं। भाई के भरोसे हो गए, पार्टनर के भरोसे हो गए। इसलिए आप इसका आकलन कर लीजिए। नहीं, औरंगाबाद तो देखिए कि आप 3 बार के सांसद को चुनाव इस बार महागठबंधन ने हरा दिया।
विधानसभा चुनाव में वो पूरा इलाका था, गया, औरंगाबाद, बक्सर, पूरा आरा, मगध वो और पूरा शाहबाद। साफ हो गया था। तो इस बार जब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, जब तय हो गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो अब जो मौजूदा आंकड़े लोकसभा के नतीजे हैं उसमें इस गठबंधन को वहाँ के बिहार के राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या माहौल होगा? देखिए, अब जो 2025 में चुनाव होगा वहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी, एक तरफा महागठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे जितना बड़ा औरा बना लिया जाए, लेकिन जनता जो है मन बना चुकी है। देश में भी एक तरह से नैतिक आधार पर बदलाव हो गया, नैतिक आधार पर बदलाव हो गया, और राज्य में भी बदलाव निश्चित है। यह सरकार, अभी हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हम लोग औरंगाबाद से आते हैं, आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ एक कहिए कि सामाजिक समीकरण में बदलाव हुआ है। तो इस बार लौकिक समीकरण टूट गया वहाँ बिहार में। लौकिक समीकरण, देखिए, सामाजिक न्याय के साथ सब दिन लौकिक समीकरण रहा है, जबरदस्ती से नारा लोग लगाते रह गए। लेकिन 2019 में एक सीट आई थी सर, आरजेडी साफ हो गया था, इसीलिए तो लोग पूछ रहे हैं कि 2024 में किस तरीके के नतीजे हैं और बिहार में क्या होगा। 42-44 सीटों वाली जेडीयू, क्या इस बार जो रामविलास पासवान, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, बीजेपी का गठबंधन है वो कैसा देगा? तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी से ज़्यादा कुछ अनुमान लगाना ठीक नहीं है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बदलाव जब देश से शुरू हुआ है तो ये राज्यों तक जाएगा और बदलाव आवश्यक। चलिए ठीक है। सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार। चलिए ठीक है सुरेश जी।